इस वक्त लक्ष्मी नगर थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही निर्मम मामला चल रहा है। एक लड़की की शादी जो है 2009 में बेलहसा सिकरी से थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर से बारात यहाँ 2009 में आई थी और 2009 में लड़की की बारात जो है बेलहसा सिकरी से इटवा थाना इटवा के अंतर्गत आता है, जो जनपद सिद्धार्थनगर में पड़ता है। वहाँ से बारात चल के यहाँ इसी गांव में जो है, कैमरामैन से कहते हैं कि सीधा आप दिखावें लाइव की, यहाँ इसी गांव में जो है लड़की के घर पे बारात आई हुई थी और बाकायदे बारात में लगभग 100 से 150 आदमी तक थे। लड़की की बाकायदे मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार जो है शादी हुई थी और शादी होने के बाद लड़की के माँ बाप जो था जितना हो सका अपने मतलब जी जान से ज़्यादा लड़की को जो है दहेज दिए और दहेज देने के बाद जो है बाकायदे लड़की को यहाँ से रुखसत किया गया। लड़की की जो है विदाई बेलहसा सिकरी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर में हुआ और उसके बाद जो है यहाँ से लड़की की विदाई हुई। सारा दहेज का सामान जो है यहाँ से ले जाया गया। लगभग इनके माँ और बाप, लड़की के जो माँ और बाप थे, अपने हैसियत के मुताबिक 10 लाख का लगभग दहेज का सामान यहाँ से गया। उसके बाद 2009 में जब शादी हुई, शादी के कुछ दिन जब बीत जाता है तो लड़का जो है लड़की को 2-3 साल 4 साल जो है अपने घर में रखता है। रखने के बाद जो है लड़की को अपने घर से मार के भगा देता है। भगाने के बाद लड़की जो है यहाँ जो है पचपेड़वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है लड़की यहाँ अपने मायके में पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद अपने माँ और बाप के साथ में रहने लगती है। लड़का भाग कर जाता है बॉम्बे में, दूसरी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद जो है लगातार लड़की जो है अपने मायके में लक्ष्मी नगर में, ये लक्ष्मी नगर का गांव का ये एरिया लक्ष्मी नगर का कहलाता है, जो थाना पचपेड़वा जनपद बलरामपुर के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लड़की लगातार आज 4-5 साल से लगातार रह रही है। उसके बाद लड़का बराबर कोई भी लड़की से कांटेक्ट नहीं रखता है। लड़की को ना कोई पैसा देता है, ना कोई खर्चा देता है, ना कुछ भी देता है। उसके बाद लड़की जब बहुत परेशान होती है तो थाना इटवा को वो जाकर वहाँ पर जो है एप्लीकेशन देती है। एप्लीकेशन देने के बाद लड़की का बाकायदे मेडिकल किया जाता है। वहाँ थाना एसओ जो है इटवा के जो एसओ महोदय हैं, वहाँ पर लड़की का सीएससी में ले जाके बाकायदे पुलिस अभिरक्षा में ले जाकर इसका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद जो है वहाँ से लौट के लड़की जब फिर थाने पे आती है इटवा में, पहुँचने के बाद जो है पूरा मामला कंप्यूटर में एफआईआर दर्ज करने के लिए पूरा लोड कर दिया जाता है। फिर जब वहाँ पर मीडिया की टीम जब पहुँचती है तो मीडिया की टीम को बाकायदे वो देख के वहाँ के एसओ महोदय मुकदमा पंजीकरण के लिए आदेश कर देते हैं। सुबह जब लड़की के परिजन जो है थाना इटवा जाते हैं तो एसओ महोदय सीधा सीधा कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं होगा, क्योंकि लड़की जो है भाग कर शादी की है। ये रहा एसओ महोदय के जो है आतंक, क्योंकि लड़का पक्ष जो है सीधा सीधा थाना इटवा को पैसा दे देता है कि क्या कर देता है, लेकिन उसके बाद लड़की का अभियोग वहां पर पंजीकरण नहीं रहता है। एसओ महोदय से जब मीडिया के कर्मी ने बात किया तो एसओ महोदय का यही सवाल था कि लड़की भाग कर गई है बॉम्बे, और बॉम्बे भागने के बाद वहां से शादी हुई है। मीडिया की टीम जब यहाँ लक्ष्मी नगर में पहुंचती है तो यहाँ लोगों को जब पूछती है बाकायदे कि ये क्या हुआ, लड़की की शादी जो है वहाँ बेलहसा सिकरी से बारात आई थी कि नहीं आई थी, तो गांव के लोगों का कहना है कि बाकायदे बारात आई थी। लड़की की जो मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई, लगभग 100 से 200 आदमी तक बाराती आए। ये इनका एविडेंस रहा। आइए लीजिए हम इन्हीं से बात करते हैं कि क्या हुआ, लड़की की शादी कब हुई, बारात में कितने लोग आए। सर अपना आप नाम बताइए जरा। कलीम अहमद जी। लक्ष्मी नगर जी हाँ, ये लक्ष्मी नगर का रहने वाले हूँ मैं जी। ये रुखसाना की शादी जो है जी 17 मई 2009 को हुई थी बेलहसा सिकरी में थाना इटवा में, जी और 3-4 साल वहाँ पे रही। उसके बाद लड़का ने छोड़ दिया इसको जी। और उसके बाद ये लड़की यहीं रह रही है। दहेज में बाप ने इनको काफ़ी पैसा, मोटरसाइकिल, बेड वगैरह जितने भी सामान थे दहेज के वो सब दिया, और ये सब सही है। मनगढ़ंत एसओ इटवा ने जो है लिखकर रिपोर्ट लगाकर भेज दिया है कि ये जो है भाग कर गई है, शादी किया है वहाँ, जबकि ऐसा नहीं है। इसकी शादी हुई, बारात आई है और यहाँ से विदा होकर के लड़की गई थी। जी आप बताइए क्या इस मामले में कुछ एविडेंस बताएंगे, लड़की की बारात वहाँ से आई थी कि नहीं आई थी, कुछ बताइए।
बारात आई थी, बहुत सारे लोग थे उसमें, 80 से 90 लोग या 100 लोगों के आसपास लोग आए थे। जी और जो है जहेज में मोटरसाइकिल भी दिया गया था। जी उसके अलावा जो घर का सामान होता है वो सब दिया गया था। जी। जेवर थे बाकायदा, जी। वो सब दिए गए थे। बहुत सारे सामान थे जो दिया गया था उसमें। मतलब उसकी शादी बकायदे मुस्लिम रीत रिवाज हाँ से हाँ, हुआ था। मुस्लिम रीत रिवाज पूरे गांव जो है साक्षी है। आप पूरे गांव से किसी से भी पूछ सकते हैं जी। जो मुस्लिम है, अक्सर लोग जो है बताएंगे इसमें। ये 90 से किस सन में 100% शादी हुई थी लड़की की? ये 2009 में हुई थी, मई में। अच्छा, आप बताएंगे सर ये क्या हुआ इस मामले में? लड़की की शादी हुई हाँ, थी? लड़की शादी 2009 में 17 मई को हुई जी। थी। बाकायदा हम लोग साक्षी हैं उसके लिए। जी हाँ, यहाँ हम लोग सामने बारात आई है, निकाह पढ़ हुआ है और यहाँ से शाम को विदा करके लड़की गई है। काफ़ी इनको जो भी इस्तात थे इनके पास 2 लाख 4 लाख रुपए का वो खर्च करने को उसको उनको दिया है। हाँ, यशो इटवा का तो ये कहना है कि लड़की भाग के गई थी, इसका क्या बिल्कुल मामला है? गलत बात है, बिल्कुल बिल्कुल झूठी बात है ये। हाँ हाँ, बिल्कुल इसमें झूठ नहीं बोला जाएगा इसमें एक वर्ड के लिए। हाँ, मतलब बारात आई थी बकायदा? बारात आई थी बाकायदा। जी, आप बताइए कुछ लड़की के बारे में। शादी भाई भैया, बारात आई, हम देखे अपने आँख से। अच्छा, कितने लोग बाराती में थे लगभग? रहे हो लगभग 100 से ऊपर रहे हुए। अच्छा, लड़की को बकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से विदा किया गया है। बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप दादा आप बहुत पुराने, आप बताइए, आपकी लड़की है ना? अच्छा, क्या हुआ था? लड़की की बारात आई थी? हाँ अच्छा, शादी आपने बड़ी धूमधाम से किया था? हाँ, शादी में दहेज वगैरह मतलब कितना कैसे क्या था दिया था आपने? जो कुछ होता तो मतलब सारा चीज आपने दिया था? बोल जो बोले तो कौन दिक्कत। अच्छा ठीक है, आप बताइए, बता सकते हो कुछ? जी मैं बता सकता हूँ ये कि मतलब मैं जिनको जानता हूँ उनके रिलेशन वालों को, जी वो भी आई थिंक मुझे या उनके गांव वालों जहाँ से बारात आई थी वो भी बहुत लोग मतलब बताएंगे कि आई थी बारात। अच्छा और मैं एक रिलेशन वालों को उनको जानता हूँ, वो भी बता देंगे कि मतलब यहाँ बारात आई थी। अच्छा, बकायदा शादी हुई लड़की की, आप बता सकते हैं सर? जी सर, 2009 में जी 17 मई को बाकायदा जिस तरह से मुस्लिम रीत रिवाज से शादी होती है, जी इसी तरीके से यहाँ से शादी तय की गई। जी कोई ऐसा मामला ही नहीं है कि लड़की कहीं गई या भाग कर गई, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। बाकायदा तय की गई है शादी घर जाके इनके पिता द्वारा, और उसके बाद जब बारात आई है मौलाना के द्वारा निकाह हुआ है। जी। और कायदे से निकाह लोगों की पूरे गांव की मौजूदगी में 100 से 150 जो बाराती थे उनकी मौजूदगी में निकाह हुआ। और जो मुस्लिम रीत रवाज है उसके अनुसार शाम को विदाई हुई पूरे सर सामान के साथ, और लड़की गई। 2-4 साल खुशी के साथ ये लोग रहे। उसके बाद आपसी क्या बार विवाद हुआ कि लड़के ने लड़की को मार पीट के या सता के छोड़ दिया। वो बेचारी आके घर रहने लगी। बाद में उसने मुंबई में अपने तौर से कोई शादी कर ली। अब उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी हमको नहीं, लेकिन शादी कर ली। उसके बाद आज तक कोई कांटेक्ट नहीं बना रहा है, ना कोई खर्चा दे रहा है। जितनी मुझे जानकारी है, मैं इसी मोहल्ले का हूँ, इनका पड़ोसी हूँ, इनका पटीदार हूँ। कौन से मोहल्ले के हैं आप? ये लक्ष्मी नगर दक्षिणी मोहल्ला है। कौन सा लक्ष्मी थाना नगर, पड़ता है ये? थाना पचपड़वा, जिला बलरामपुर। जी और बाकायदा ये जो भी बातें की जा रही हैं थाना अध्यक्ष महोदय द्वारा, ये सब बनाई हुई बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, या लड़के का पक्ष लेकर ये बातें की जा रही हैं। ये बिल्कुल इसका कोई तोड़ और ही नहीं है, कोई इसका मामला ही नहीं है। ये बिल्कुल आप पूरे गांव में किसी से भी आप पूछ सकते हैं, 1, 2, 4 नहीं 100-200 लोगों से सब आपको बताएंगे। ये चाचा महोदय हैं, इनसे भी आप बात कर लें, ये बुजुर्ग आदमी बताएंगे। जी आप बताइए दादा, क्या हुआ लड़की की शादी? शादी हुई है सर, जी शादी हुई है मई में जी। 2009 में। बारात आई है, हम लोग थे उसमें इन्वॉल्व थे, खाना खाए हैं, जी शादी हुई है। यहाँ से विदा होकर गई, 4-5 साल तक कोई बातें नहीं हुई। अच्छा उसके बाद अब क्या दोनों में फंस गया। लड़की तब से यहाँ देख रहा हूँ कि रह रही है। अच्छा, सुनने में आया है कि कहीं शादी उदी कर आप ली है। अगर में लोग जितने लोग हैं सब लोगों का ये पूरा खुल के बयान आ रहा है कि लड़की की वास्तव में रियलिटी से यहाँ शादी हुई है। यहाँ पर एसओ महोदय द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है वो सरासर वो गलत है। और यहाँ पर लड़की की पूरी अच्छी तरीके से बारात आई और बारात आने के बाद लड़की की विदाई हुई। और बाकायदे इससे ये साबित हो रहा है कि लड़की की शादी वास्तव में हुई है। मैं जीडीएस टीवी न्यूज़ MD अनीस। आप अपना नाम बताइए जरा। रुखसाना नाजिस, ये बताइए आपकी ये कौन सा गांव पड़ता है? ये लक्ष्मी नगर, ये जिला कौन सा है? ये बलरामपुर, बलरामपुर। थाना कौन सा पड़ता है? ये पड़वा, पचपड़वा। ये बताइए कि आपकी शादी कहाँ हुई थी? सिकरा बेलहसा। सिकरा बेलहासा। ये सिकरा बेलहासा कहाँ पड़ता है? ये अरे ये जिगरा से आगे, जिगना से आगे। थाना कौन सा पड़ता है वहाँ? इटवा, इटवा। जिला कौन सा है वो?
सिद्धार्थ नगर। वहाँ आपकी शादी हुई थी? हाँ तो बकायदे वहाँ इटवा से बारात आपके यहाँ आई थी? हाँ, बारात आई थी। अच्छा, कितने लोग आए थे? 100-150 आदमी थे। फिर वो बारात में आए थे तो फिर विदाई आपकी यहीं से हुई थी? हाँ, यहीं से हुई थी 5 बजे, शाम 5 बजे। अच्छा, आप विदा होकर कहाँ गई थी? सिकरा बलहसा। सिकरा बिलासा थाना इटवा में गई थी? हाँ, तो वहाँ के इटवा के एसओ महोदय कह रहे हैं कि लड़की की शादी नहीं हुई है, लड़की भाग के बम्बई गई थी, क्या ये घटना सही है? ये गलत है। अच्छा, फिर कैसे होता, आप बताइए पूरी बात। हाँ, तो मैं बिलहसा से, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं वहाँ से गवाही दूँ। अच्छा हाँ, और लक्ष्मी नगर से तो है, ये है गवाही। अच्छा, हाँ, मतलब ये लड़का कहाँ है इस वक्त? बम्बई। वो दूसरी शादी शुरू कर लिया? हाँ, दूसरा शादी कर लिया। फिर लड़का से आपने बात करने की कोशिश की? कुछ नहीं, हमारे मुँह मोबाइल तोड़ के फेंक दी ना, हमारे पास मोबाइल कुछ नहीं रहा। अच्छा। न हमरे लगे फोन, न पाती कुछ, हमारे उनके बातें नहीं हुआ था। मतलब आप क्या चाहती हैं? हम मतलब नहीं जावा चाहिए था उनके लगे, जब वो मारत पीटर रहे थे ना, तो उनके लगे हम नहीं जा। आपके वालिद साहब ने कितना दहेज दिया था? अब गाड़ी दिए थे, पूरा सर सामान दिए थे जो था, और पूरा अरे और नगद वगद भी दिए थे। टोटल दहेज कितने का दिए थे? हाँ, 10 लाख तक। ठीक।